ओके, सो लास्ट क्लास में हम कर रहे थे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो जल्दी से रिवाइज करते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हमने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने कहा था कि अगर कोई n टर्म्स हैं, कोई सीक्वेंस हमें दिया है t1, t2, t3, tn, अगर इस सीक्वेंस को हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कह रहे हैं, इफ दिस इज gp, देन क्या कंडीशन आती है? t2 बाई t1 इज सेम एज t3 बाई t2 tn by tn minus 1, and this is equal to constant. We call that constant as r, जिसका नाम क्या है? कॉमन रेशियो। ठीक है, फिर उसके बाद हमने tn डिफाइन किया था कि अगर मैं ये सारे फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो टोटल कितने फ्रैक्शंस हैं? n-1। तो r कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? n-1 टाइम्स। तो मतलब ये कितना हो जाएगा? r टू द पावर n-1। और अगर मैं इस लेफ्ट हैंड साइड को ऑब्जर्व करूं तो क्या ऑब्जर्व कर रहा हूं? ये सब कटता जाएगा, कौन बच जाएगा? tn अपॉन t1। सो मैं इस कॉन्सेप्ट से कह सकता हूं माई nth टर्म इज नथिंग बट फर्स्ट टर्म इनटू r to the power n-1। This was the definition of nth term of a GP, है ना? और हमने कहा लेट्स से t1 को हम कह देते हैं b, t1 को हम कह देते हैं b। तो जब भी मुझे ऐसा कुछ सीक्वेंस दिखाई दे, b, br स्क्वायर, br क्यूब, so nth term would be br to the power n-1, है ना? तो मैं कह सकता हूं tr इज नथिंग बट b इंटू r टू द पावर n-1। और अगर मुझे इसका Sn लिखना है तो मुझे दो तरीका पता है ना? रादर आई वुड से एक ही तरीका है, बट हम इसको कह सकते हैं कि अच्छा पहले मैं इसको एज ए डिफरेंस ऑफ टू कॉन्जुगेटिव टर्म्ड फंक्शन कर दूं, है ना? तो फिर उसके लिए मैं क्या करूंगा? r-1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। r-1 क्या है? कांस्टेंट है। r क्या है? कांस्टेंट है। तो ये क्या बन जाएगा? r एक मिनट यहाँ पे tn कर लो, है ना? इसे कर लो tn। ठीक है, अब ठीक है। तो ये हो गया br टू द पावर n माइनस br to the power n-1 upon r-1. So I can say this is nothing but a story of यही है ना? fn क्या है? This part. fn क्या है? This part, है ना? और fn-1 क्या है? This part. तो सक्सेसफुली हमने लिख लिया। तो फिर Sn क्या होगा? द बिगर वन विल बी रिटेन्ड, तो ये बन जाएगा अपॉन r-1 माइनस, यहाँ पे छोटे में n को किसे रिप्लेस करेंगे? 1 से। सो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 0, r टू द पावर 0 क्या होता है? 1। तो ये हो जाएगा राइट। दिस इज योर Sn, जिसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं।
राइट, मेकिंग सेंस। एट द सेम टाइम आप लोगों को ये दोनों आइडेंटिटीज रटे होने चाहिए जो मैं बार बार आपको बोलता हूं, है ना, इसे रट के रखो, ठीक है। मैंने एक और तरीका दिखाया था कि मैंने कहा था कि जब भी मुझे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की किसी भी तरीके की हिंट आए तो आई विल ऑलवेज यूज दैट मेथड। व्हाट्स द मेथड? कि सर एस को लिख लो बी प्लस बी आर प्लस बी आर स्क्वायर, कहाँ तक जाएगा ये? बी आर टू द पावर एन माइनस वन, और मैं क्या करूँगा, आर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो बी बन जाएगा बी आर बन जाएगा बी आर स्क्वायर, और जो सेकेंड लास्ट टर्म है वो बन जाएगा बी आर टू द पावर एन माइनस वन, और लास्ट टर्म क्या बन जाएगा, बी आर टू द पावर एन। और मैं क्या करूँगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो जब सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये आ जाएगा वन माइनस आर इंटू एस इक्वल्स टू बी इंटू वन माइनस आर टू द पावर एन, राइट। और मैं यहाँ से कह सकता हूँ एस इक्वल्स टू बी इंटू, जिसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, मेकिंग सेंस। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर किसी कांस्टेंट पे पावर n लगा है, किसी कांस्टेंट पे, और लिमिट मुझे निकालना है n अप्रोचिंग इन्फिनिटी, है ना, तो दिस विल बिकम 0 इफ मॉड लैम्डा इज लेस देन 1, मतलब लैम्डा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में अगर है तो दिस विल बी द लिमिट। अगर लैम्डा इक्वल्स टू 1 है, 1, लैम्डा इक्वल्स टू -1 है, डज नॉट एग्जिस्ट, और मॉड लैम्डा ग्रेटर देन 1 है तो दैट वुड बी इन्फिनिटी, जिसे आप डज नॉट एग्जिस्ट भी कह सकते हैं, ठीक। ये बात भी आपको पता है, इट वुड बी इन्फिनाइटली लार्ज, ठीक। इस फंडे को देखते हुए हमने कहा कि अगर एस एन मेरा b इंटू वन माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर है, दिस वॉज माई एस एन फॉर जीपी, और अगर मेरा कॉमन रेशो लेस देन 1 है तभी मैं एस इन्फिनिटी निकालूंगा, क्योंकि जब मॉड आर लेस देन 1 होता है तो मेरा जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है वो कन्वर्जेंट होता है, और अगर ग्रेटर देन 1 होता है तो वो डाइवर्जेंट होता है। तो आप कहते हो एस इन्फिनिटी वुड बी इक्वल टू बी अपॉन 1 माइनस आर। बी क्या है? फर्स्ट टर्म, आर क्या है? कॉमन रेशो। ये सारी बातें आपको पता है, ओके। उसके बाद मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या प्रॉपर्टीज कह लीजिए आपको जीपी के बारे में बताई थी। जैसे मैंने बताया था कि अगर एबीसी अगर जीपी में है, अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स दिए हुए हैं, दे आर इन जीपी, तो आप क्या कंक्लूड करोगे? बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी। और अगर 4 टर्म जीपी में दे रखे हैं तो आप क्या कंक्लूड करोगे? 3 इंफॉर्मेशन आप कह सकते हो कि बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए सी, सी स्क्वायर वुड बी इक्वल टू बी डी, और एक्सट्रीम्स के ए डी इक्वल्स टू बी सी, है ना। तो मतलब अगर T1, T2, T3, Tn, if these n terms are in GP, then T1 into Tn equals to T2 into equals to, and same story, TR into, और अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हैं तो मिडिल टर्म 1 होगा,
वो जो मिडिल टर्म होगा दैट वुड बी स्क्वायर ऑफ दिस, मतलब उसका जो स्क्वायर होगा वुड बी इक्वल टू दिस इफ अगर मिडिल टर्म एग्जिस्ट कर रहा है यूनिकली, है ना, ये बात भी आपको पता है। एक और चीज़ मैंने बताया था, जैसे आप एपी में टीएम माइनस टीएन करते थे, एपी में क्या करते थे, अगर जीपी की बात हो रही है और आपको टीएम अपॉन टीएन दिया गया है, टीएम अपॉन, तो आप सीधे क्या लिख सकते हैं, आर टू द पावर एम माइनस एन। ये सारी बातें लास्ट टाइम हमने कर रखी है, तो सारी रिवाइज हो रही है, ओके। और अगर मैं टीएम इंटू टीएन करता हूं, अगर मैं टीएम इंटू टीएन करूंगा तो दैट वुड बी इक्वल टू बी स्क्वायर, बी क्या है, फर्स्ट टर्म, आर टू द पावर एम प्लस एन माइनस टू। ये सारी बेसिक बातें आपको पता होगी, ठीक। एक और बात बताया था मैंने कि अगर आपको 3 टर्म सेलेक्ट करने हैं जीपी के, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स जीपी के सेलेक्ट करने हैं, तो क्या आप सेलेक्ट करोगे, बी बाई आर, बी बी आर, राइट, अगर 3 टर्म सेलेक्ट करने हैं। और अगर 4 टर्म सेलेक्ट करने हैं तो बी बाई आर क्यूब, बी बाई आर, बी आर क्यूब। इसमें कॉमन रेशो क्या होगा, आर स्क्वायर। और अगर 5 टर्म सेलेक्ट करने हैं तो है ना, आप ऐसा नहीं है कि आप बी आर स्क्वायर, बी आर क्यूब, बी आर टू द पावर 4 नहीं सेलेक्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, है ना, नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। बट हाँ, ये आपको एक सेंस ऑफ सिमेट्री और एक सेंस ऑफ कैंसिलेशंस बहुत सारे वेरिएबल का देता है। अगर प्रोडक्ट है तो फिर काफ़ी लाइफ आसान हो जाती है। सेम वे जब एपी था तो एडिशंस में हमारी लाइफ आसान कर रहा था, ठीक है। उसके बाद चलो एक और बात लिखते हैं, नई बात है। अगर ए बी सी आर इन जीपी, ठीक है, तो मैं कह सकता हूं 1 बाई ए, 1 बाई बी, 1 बाई सी will also be in GP. Simple? Making sense? Okay. अगर A, B, C are in GP, then lambda A, lambda B, lambda C will also be in GP, ठीक है, ये बात भी समझ में आती है। और क्या बताया जाए, और क्या बताया था मैंने, ये सब हो तो हो ही गया। ओके, एक और लिख लो, C। अगर A, B, C are in GP, then A to the power K, B to the power K, C to the power K will also be in GP, है ना, ठीक। अगर A, B, C ये जो भी टर्म्स हैं पॉजिटिव हैं, ये सब अगर पॉजिटिव हैं तो, और जीपी में भी है, ऑफ कोर्स ऊपर दिया हुआ है जीपी, सो लॉग A, लॉग B, लॉग C विल बी इन एपी। ये सारी बातें समझ में आ रही है, ठीक है। एक और बात लिखो, अगर T1, T2, T3 दे आर GP1, दे आर GP1, K1, K2, K3 आर GP2, ठीक है। देन T1 K1, T2 K2, T3 K3 will also be
ठीक, विल बी जीपी। समझ में आई बात या नहीं समझ में आई? आ गई? तो इतनी सारी नॉलेज आपको समझ में आ रही होगी। अगर आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को अपने लाइफ में इंटीग्रेट कर लिया होगा तो जीपी वुड टर्न आउट टू बी अ वेरी सिंपल एक्सरसाइज, है ना? कोई दिक्कत यहाँ तक किसी भी थ्योरी को लेकर, कोई कंफ्यूजन नहीं? दोनों तरीके से समेशन निकालना आता है। समेशन के रिजल्ट्स टिप पे हैं, एस इन्फिनिटी के रिजल्ट टिप पे हैं, सारी चीज़ें टिप पे रहेगी तो प्रॉब्लम सॉल्विंग करना आसान होगा। ठीक है, ओके, चलो तो शुरू करें आज का दिन। तो इतना कुछ हमने रिवाइज कर लिया है लास्ट क्लास से, ठीक है? कोई डाउट है? नहीं, तो चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। If A, B, C, D are in GP, then prove that B minus C whole square plus C minus A whole square plus D minus B whole square equals to A minus D whole square. जल्दी से प्रूव करो तो। If A, B, C, D are in GP, then prove that. जल्दी से बताओ। I am giving you 2 minutes. जिससे सॉल्व हो जाए बता देना सॉल्व हो गया। जैसे कि आपको पता चलता है कि ए बी सी डी आर इन जी पी, तो क्या 3 इंफॉर्मेशन आपके तुरंत दिमाग में आती है? बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी इक्वल्स टू, बस इस 3 इंफॉर्मेशन को ध्यान में रख के इसे खोल दो। खोल रहे हो? इसे खोलो, देखो इसको खोलना उतना भी मुश्किल नहीं है, सिमेट्रिकल है सब। सो जैसे ही मुझे 4 टर्म्स दिखते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन मेरे दिमाग में आ जाता है। बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी और ए डी इक्वल्स टू बी सी। देखो सबको एक साथ खोलने की ज़रूरत नहीं है, ऑब्जर्व करोगे तो अपने आप दिखाई देगा। ए स्क्वायर अकेला है, ए स्क्वायर अकेला है, जस्ट राइट ए स्क्वायर। बी स्क्वायर तुम्हें 2 दिख रहे होंगे, राइट 2b स्क्वायर। तुम्हें सी स्क्वायर भी 2 दिख रहे होंगे, फिर से तुम्हें डी अकेला दिख रहा होगा, दिख रहा है? -2 सबके साथ आएगा, है ना? बी और सी जनरेट करेगा बी सी, बी और सी जनरेट करेगा सी और ए जनरेट करेगा सी ए, बी और डी जनरेट करेगा बी डी। और राइट हैंड साइड में तुम देख सकते हो क्या आएगा? अब तुम्हें मैक्सिमम चीज़ें
मैक्सिमम चीज़ें कटती फिरती दिख रही होगी। इनफैक्ट सब कुछ कट जाएगा लेकिन कुछ चीज़ें क्लियरली दिख रही होगी, जैसे ये ए स्क्वायर डी स्क्वायर दिख रहा है कटता हुआ, है ना, ये तो क्लियरली दिख रहा है। तो इसमें तुम्हें कोई नॉलेज भी नहीं है तो भी काट दोगे। अब तुम पहला 3 इन्फॉर्मेशन यूज़ करोगे। 2b² किसके बराबर है? 2ca के बराबर। दिख गया कटता हुआ, है ना? 2c² किसके बराबर है? 2bt के। कटता हुआ दिख गया, ठीक। अब देखो यहां पे तुम्हें -2 दिख रहा है, यहां पे तुम्हें -2 दिख रहा है, कट गया। क्या दिख रहा है? BC = AD। इज इट ट्रू? कुछ लिखना पड़ा? नहीं ना, है ना? तो आप अगर शांत कर होके देखोगे तो पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपके आंखों के सामने ही सॉल्यूशंस होता है। ठीक है, समझ में आ गई? साफ सुथरा बस लिखना होता है और ध्यान से देखना होता है कि क्या लिख रहा हूँ मैं और क्या इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। जस्ट पजल्स, है ना? मिसिंग पीसेस आपको देखने होते हैं और फिर फिट इन करना होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो सोचो कैसे करेंगे। सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ GP is 19 and their product is 216। तो कौन से 3 टर्म्स खोजोगे? B/R, BR, और क्विकली आपको पता चल जाएगा B is nothing but 6। B is nothing but 6। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एक इंफॉर्मेशन लिख सकते हो B/R + B + BR = 19, और दूसरा इंफॉर्मेशन लिख सकते हो B/R × B × BR = 216। यहीं से आपको पता चल गया कि B = 6, क्योंकि B³ आ गया 216, B³ आ गया। तो आप इसको इम्प्रोवाइज कर सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 6 कॉमन 1 + R + R² = 19R। इतना तो सबको आता है मैथ्स कि मैंने ये क्या किया, है ना? ओके, सो ये हो गया 6R² - 13R + 6 = 0। इतना भी सबको आता है मैंने क्या किया? अब जल्दी से बताओ क्या होगा। R की वैल्यू निकाल के बताओ। 3/2 और 2/3, है ना? इतना क्वाड्रेटिक तो सबको सॉल्व करना आता है ना? कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है कि समझ नहीं पा रहा है? इसने कैलकुलेशन ठीक किया, कोई मिस्टेक तो नहीं है? तो 2 ऐसे GP हैं। कितने GP हैं? 2 ऐसे GP हैं, राइट? तो पहले GP1 लिख लो। GP1 का SN लिखो। क्या होगा SN? फर्स्ट टर्म क्या है? व्हाट इज फर्स्ट टर्म? B/R। फर्स्ट टर्म क्या होगा?
फर्स्ट टर्म होगा 6/3/2, 6 तो इसके लिए GP1 के लिए फर्स्ट टर्म क्या होगा 6/3/2। मैंने यहाँ पे R की वैल्यू क्या ले ली 3/2, तो क्या बन गया ये 4। तो अब मैं सीधे Sn लिख देता हूँ, सीधे Sn लिख देता हूँ। Sn क्या होगा 4 इंटू कॉमन रेशो क्या है 3/2, सो 3/2 टू द पावर n -1 अपॉन 3/2 -1। ठीक है, खोल लोगे इतना तो खोलना आता है। इसका S इन्फिनिटी निकल सकता है क्या? नहीं, क्यों? R ग्रेटर देन 3/, मतलब R ग्रेटर देन 1 है, R इक्वल्स टू 3/2 है तो R ग्रेटर देन, तो इसका S इन्फिनिटी नहीं निकालेंगे। दूसरा GP जो इसे सेटिस्फाई करेगा वो GP2 है। क्या है GP2। सो R की वैल्यू क्या है 2/3, तो फर्स्ट टर्म क्या होगा 6/2/3, क्या हो गया 9। तो Sn क्या होगा 9 इंटू 1 2/3n अपॉन 1 - 2/3। ठीक, क्या यही होगा? इसमें S इन्फिनिटी एग्जिस्ट करेगा क्या? हाँ करेगा। सो S इन्फिनिटी वुड बी 9 डिवाइड बाई 1/3 विच इज 27। ठीक है ना? तो हमेशा जब R की वैल्यू 2, 3, 4 आए तो उतने GPs हैं, तो उसी हिसाब से आपको फर्स्ट टर्म भी बताना होगा, उसी हिसाब से R की वैल्यू लेनी होगी, फिर आप Sn SR जो भी आपसे पूछा गया है S इन्फिनिटी वो आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, मेकिंग सेंस? शुड वी गो टू द नेक्स्ट पेज, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन, या कुछ पूछना है? ठीक है, आगे बढ़े। If A1, A2, A3, AN are in GP, they are in GP, A1 plus A2 plus A3 equals to 13 and A1 square plus A2 square plus A3 square equals to 91. Find Sn. कैसे करें? यहाँ पे मुझे कुछ एडवांटेज दिख नहीं रहा है B अपॉन R, B R लेने का, है ना? क्योंकि प्रोडक्ट है नहीं, सब ऐड हो रहे हैं, तो क्यों इतना झंझटे पड़ना? तो कौन से 3 टर्म्स लोगे? A1 को क्या मानोगे? A1 को मान लो B, A1 को मान लो B, तो A2 क्या हो गया BR, और A3 क्या हो गया BR। देखो तो डालो, पहला इक्वेशन क्या बनेगा B इंटू 1 प्लस R स्क्वायर इक्वल्स टू 13, और दूसरा बनेगा B स्क्वायर इंटू 1 प्लस R स्क्वायर प्लस R टू द पावर 4 इक्वल्स टू, अब क्या करें? डिवाइड करने से क्या होगा? चलो डिवाइड करके देखते हैं, सिंस तुम लोगों ने डिवाइड करने को कहा है इसलिए मैं भी सोच रहा हूँ कि कर लेते हैं। तो 1 प्लस R स्क्वायर प्लस R टू द पावर 4
अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 7। अब क्या करूं? बस यही क्लिक था इस क्वेश्चन का। हम इस बाइक्वाड्रेटिक को पहचानते हैं। इस बाइक्वाड्रेटिक को हम, क्या है ये बाइक्वाड्रेटिक? b इंटू आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 इक्वल्स टू 7। यही कह रहा है ना? समझ में आया सबको या नहीं समझ में आया? याद है लास्ट टाइम मैंने बताया था कि कुछ स्पेशल बाइक्वाड्रेटिक आपको ध्यान में होने चाहिए। n टू द पावर 4 प्लस n स्क्वायर प्लस 1 इज नथिंग बट n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 इंटू n स्क्वायर माइनस n प्लस 1। याद आया कैसे आता है ये? यहाँ पे आप 2 डालोगे और यहाँ पे आप माइनस n स्क्वायर डालोगे, फैक्टराइज करोगे, ये आ जाएगा। याद है ना? स्पेशल बाइक्वाड्रेटिक्स में इसको ध्यान में रखना होता है। तो जैसे ही आपने देखा, अब आपको चीज़ें आसान लगने लगेगी। अब आपको ये इक्वेशन और ये इक्वेशन रेलेवेंट लगने लगेगा। क्यों? दोनों का b कैंसिल हो रहा है। तो आप कहोगे, आप इस पूरी कहानी को लिख दोगे, आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 इक्वल्स टू 13y। चलो सॉल्व करके दिखाओ क्या आएगा। सॉल्व करो इस क्वाड्रेटिक को, बताओ क्या आ रहा है। तेरह आर स्क्वायर माइनस 7 आर स्क्वायर, 6 आर स्क्वायर, 7 आर माइनस 13 आर माइनस 20 आर प्लस 13 माइनस 7 6। 3 आर स्क्वायर माइनस 10 आर प्लस 3 इक्वल्स टू 0। बताओ तो आर क्या आ रहा है? फिर से 2 आर आ रहा है ना? करो फैक्टराइज करो, माइनस एन माइनस 9 आर माइनस 9 आर करो। सो आर माइनस 3 आ रहा है ना? आर इक्वल्स टू 3 एंड 1/3 आ रहा है क्या? 3 एंड 1/3। अब b हम निकाल सकते हैं, 2 GP बनेंगे। इसके लिए b कुछ और आएगा, इसके लिए भी कुछ और आएगा, है ना? बताओ इसके लिए b क्या आएगा, इसके लिए T1 बताओ क्या आएगा, और इसके लिए T1 बताओ क्या आएगा। जल्दी से करो। यहां पे डालो 9 12, तो b इक्वल्स टू 1 आ रहा है ना? 1 आ रहा है। और यहाँ पे डालो तो 1/3 डालो, 1/9 प्लस 1/3, 3/9, 2/9, 11/9। एक मिनट, ये हो गया 1/9, ये हो गया 3/9, ये हो गया 9/9, तो हो गया 13/9। सो b इक्वल्स टू 9 आ रहा है, तो ये हो गया 9। ठीक है, SN लिख दो। इसका SN हो जाएगा फर्स्ट टर्म इंटू 3 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1। यही होगा क्या? ठीक। और इसका SN लिख दो 9 इंटू 1 माइनस 1/3 टू द पावर n अपॉन 2/3। ठीक, आगे तो तुम स्मार्ट हो हैंडल करने के लिए। ठीक है, मेकिंग सेंस? चलो करें, नेक्स्ट क्वेश्चन करें।
ऐसा मिलता जुलता हुआ क्वेश्चन एपी के लिए हमने किया था क्या? उसमें क्या किया था? इरेशनल नंबर्स को साथ दे दिया था, है ना? अब यही सेम क्वेश्चन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने आपको 3 नेचुरल नंबर्स दे दिए, ठीक है? और ये 3 नेचुरल नंबर्स को प्राइम में आप देख पा रहे हो, है ना? तो आपको ये प्रूफ करना है कि ये किसी भी जीपी का रैंडम टर्म भी नहीं हो सकता, ठीक है? तो क्या अप्रोच लेना चाहिए? याद करो लास्ट टाइम ने क्या अप्रोच लिया था। लेट से मैंने 10 को ले लिया mth टर्म, ठीक है? इसको ले लिया और p ले लेता हूं, ये क्या हो गया 12, है ना? मान लिया कि ये तीनों जीपी के टर्म है, ठीक, रैंडम टर्म्स। तो मैं क्या क्या इक्वेशन लिख सकता हूं? अगर कॉमन रेशो r है तो मैं लिख सकता हूं r टू द पावर m माइनस n इक्वल्स टू 10/11 लिख सकता हूं। फिर लिख सकता हूं r टू द पावर n माइनस p इक्वल्स टू 11/12, है ना? और फिर लिख सकता हूं r टू द पावर p माइनस m इक्वल्स टू 12/10। इतना तो मैं लिख सकता हूं, है ना? किसी को दिक्कत की है? कैसे लिखा मैंने? टी एम अपॉन टी एन कर दिया, फर्स्ट टर्म सबका कट गया और सबका पावर क्या था? एक का पावर था m-1, एक का पावर था n-1। दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो -1 कैंसिल हो जाएगा, m-n आ जाएगा, है ना? अब क्या करें बताओ, कोई थॉट सोचो। गिविंग यू 15 सेकेंड्स। किससे मल्टीप्लाई करोगे? तो उससे क्या होगा? तो कट कुट के आ जाएगा। इसका पावर क्या है? इसका पावर क्या है? तो देखो मैं क्या चालाकी करूंगा। ठीक, अब तुम समझ गए इसमें मैं क्या करने वाला हूं। ठीक, इस दोनों इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड सेम है ना? तो मैं इसको कंपेयर करूंगा, तो इसका मतलब है दोनों का राइट हैंड साइड भी सेम होना चाहिए, दोनों का। तो मतलब मैं कह रहा हूं 10/11 टू द पावर n माइनस पी शुड बी इक्वल टू 11/12 टू द पावर m माइनस n। यही कहना चाह रहा हूं मैं। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं 10 टू द पावर n माइनस पी इंटू 12 टू द पावर m माइनस n इक्वल्स टू 11 टू द पावर m minus n plus n minus p, which is 11 to the power m minus p. Is it possible? Is it possible? लेफ्ट हैंड साइड में तुम्हें कहीं पे 11 दिख रहा है? प्राइम नंबर, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, क्लास 10th, फर्स्ट टॉपिक, है ना? सो यहां से कह सकते हैं नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, एंड दस वी कैन से दीज 3 टर्म्स कैन नॉट बी ए पार्ट ऑफ एनी जीपी। ठीक, कोई सवाल या नो सवाल? चलो और क्वेश्चंस करते हैं। बोलो बोलो।
S infinity of a GP equals to 15 and sum of squares of each term of the same GP equals to 45. Find the GP. Find the sequence या find the GP. हाँ करो इसे. क्वेश्चन समझ में आया? आपके पास एक GP है, इन्फिनाइट टर्म है GP के, तभी S इन्फिनिटी निकाल पा रहे हैं ना. तो S इन्फिनिटी क्या है? 15. ऑफ कोर्स द कॉमन रेशियो मस्ट बी mod r शुड बी लेस देन 1, तभी बात होगी, अदरवाइज बात ही नहीं होगी, है ना. उसके बाद उसने दूसरा सीक्वेंस बनाया, हर एक टर्म को स्क्वायर कर दिया, और उसका भी S इन्फिनिटी क्या आ रहा है? 45. तो बताना है व्हाट इज दैट GP, ओरिजिनल GP क्या है. कैसे स्टार्ट किया जाए? कोई थॉट? कैसे स्टार्ट किया जाए? फर्स्ट टर्म क्या माना जाए? नॉर्मल जो हमारा मेथड है, बी आर स्क्वायर, ऐसे ही चल रहा है ये, है ना. तो पहला इक्वेशन क्या बन रहा है? b अपॉन 1 माइनस आर इक्वल्स टू 15. यही आ रहा है ना. दूसरा जो GP बना है वो है यही है. तो इसकी S इन्फिनिटी क्या होगी? इक्वल्स टू, अब तो सिंपल हो गया. कैसे? इसको स्क्वायर कर दो. सो बी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर, क्या होगा इसका स्क्वायर? इक्वल्स टू, इसको 45 इंटू 5 सेम होता है, ठीक हो गया. हैंडल आ गया ना, क्वाड्रेटिक इन आर. देखो तो क्या क्या कट रहा है. ये और ये कट गया, उधर ले जाओ. 1 प्लस आर इंटू 1 माइनस आर इक्वल्स टू 5 इंटू 1 माइनस आर का होल स्क्वायर. क्या आर 1 हो सकता है? क्या आर 1 हो सकता है? नहीं होगा तो S इन्फिनिटी निकलेगा ही नहीं. सो 1 प्लस आर इक्वल्स टू 5 इंटू 1 माइनस आर, है ना. तो यूनिक GP आएगा r प्लस 1 इक्वल्स टू 5 माइनस 5r, 6r इक्वल्स टू 4. सो r इक्वल्स टू 2/3. r इक्वल्स टू, तो b क्या होगा? यहां डाल दो. r क्या आया? 2/3 ना. सो b इक्वल्स टू 5. b इक्वल्स टू, सही क्या है ना. सो द सीक्वेंस वुड बी, ऊपर लिख देता हूं, 5, 10/3, 20/9, 40/27 एंड सो ऑन. ये सीक्वेंस है आपका, ठीक है. ठीक, आसान होता है GP, ज्यादा मुश्किल नहीं, तंग नहीं करता. चलो एक क्वेश्चन देता हूं.
चलो इवैल्यूएट करो, जल्दी से करो, 2 मिनट्स। हाँ, कितनों को क्रैक हो गया कि सर ये तो आशा है मुझे? तन्वीक ने बोला उसको आता है, और किसको आता, कितनों को आता है? ओनली तन्वी? और किसी को समझ में नहीं आया? कनिष्क, कहाँ है कनिष्क? नहीं समझ में आया? ब्रेक कर फिर, तुझे ब्रेक करता हुआ दिख नहीं रहा क्या? दिख रहा है? क्षितिज, यश, अधिकारी, यदि आप ब्रेक नहीं होता दिख रहा है? हाथ कर तो दिया तूने, कर देख, ये तो हैंडल हो जाएगा, ये हैंडल हो जाएगा, ये हैंडल हो जाएगा, ये देख जीपी है क्या? हाँ तो इसको भी हैंडल कर ले, ठीक है। रिया ने तो क्रैक कर लिया, मिताली मैडम नहीं हुआ क्रैक, क्यों? सिग्मा ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है? सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी प्लस सिग्मा सी, तोड़ ना। सिग्मा आर प्लस सिग्मा आर स्क्वायर प्लस सिग्मा आर क्यूब प्लस 4 सिग्मा 3 आर। जब भी अब आपको इस तरीके से टी आर में एक्सपोनेंट दिखे तो आप समझ जाओ वो जीपी है। क्या है वो? टी आर में जब भी आपको एक्सपोनेंट दिखे तो आप समझ जाओ वो क्या है? जीपी। आप लोग सब इस बात को आई एम श्योर जानते होंगे। सिग्मा ए प्लस बी इज सिग्मा ए सिग्मा बी, ये तो पढ़ा ही है। और आपने ये भी पढ़ा है सिग्मा लैम्डा ए इक्वल्स टू, अगर लैम्डा कांस्टेंट है, अगर ये गलत होगा, a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू a इंटू, अगर ये दोनों कांस्टेंट नहीं है तो। ये सब बताया ना बेसिक बात? ओके है कुशाग, अब तो तुझे सिग्मा से डर नहीं लगता है? क्या भी डर लगता है? अभी डराऊंगा, डबल सबमिशन ट्रिपल सबमिशन जब लेके आऊंगा तब डराऊंगा, अभी ये सब तो आसान है ना। तो आई एम श्योर सब लोग समझ चुके होंगे सर ये एक्चुअली में ये सवाल है। कितने लोग ये भी नहीं क्रैक कर पाए जो मैं लिख रहा हूं? सबने ये तो क्रैक कर दिया होगा, है ना? आर गोज फ्रॉम 1 से n, ठीक है। तो सिग्मा आर क्या होगा? है ना? अच्छा मैंने मेंशन नहीं किया आर गोज फ्रॉम 1 से n। जब मैं ना मेंशन करूं तो बाय डिफॉल्ट ले लो कि आर गोज फ्रॉम, ये भी आता होगा, सिग्मा आर क्यूब भी आता होगा, ठीक। इसका बताओ क्या होगा? 4 तो बाहर रहेगा। इसका फर्स्ट टर्म क्या है? 3। सो फर्स्ट टर्म रेशो क्या है? 3। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? हो गया, ठीक है। आई थिंक जेई का सवाल है ये, कभी जेई में आया था पहले। समझ में आया नहीं आया? आ गया? चलो
करूँ नेक्स्ट पेज पे जाऊँ? ओके करो ये चारों। यू मीट मी आफ्टर क्लास, है ना? ठीक है, करो। कितने लोगों से हो गया? पहला हो गया? पहला तो बहुत आसान है, एन स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2, है ना? एन स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2, सिग्मा लगा दो, है ना? सबका एस एन मैं उसके वाइट इस पे उसके साथ लिखता हूं, एस एन इक्वल्स टू n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, ये हो गया n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 3n ही होगा ना? सो n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 प्लस 2n। सबने ये लिख लिया? सबका ये आ गया? ओके, इसका लिख रहा हूं, इसका एस एन लिख रहा हूं, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। सेकंड वाले का होगा n इंटू एन प्लस 1, ये होगा 1 माइनस 1 बाई एन प्लस 1। ये समझ में आया सबको? ये कैसे लिखा मैंने? 1 बाई एन माइनस 1 बाई एन प्लस 1, ठीक है, प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है एसजीपी का? 1 बाई 2, रेशो क्या है? ये और ये कट गया, है ना? तो हो गया काम खत्म, टाटा। सी बताओ, सी देके क्या करना है? सबसे पहले क्या थॉट आ रहा है? डिवाइड। तो ये हो जाएगा n प्लस 1 बाई एन इंटू एन प्लस 1। अब तो समझ में आ गया होगा सबको, है ना? तो इसका एस एन मैं सीधे लिखता हूँ, पिंक से लिखता हूँ, ये हो गया n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 माइनस 1 बाई एन प्लस 1। ठीक, सबको समझ में आया? चौथा बताओ, चौथा क्या किया जाए?
इसको एक साथ देखो, डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 4 इंटू द पावर 4 माइनस एन स्क्वायर डिवाइड बाई 4n स्क्वायर माइनस 1। तो 4n स्क्वायर माइनस 1 4n स्क्वायर में कट जाएगा, तो ऊपर आएगा n स्क्वायर, n स्क्वायर फिर प्लस 1 अपॉन 2n प्लस 1 इंटू 2n माइनस 1। साथ साथ लिखता जा रहा हूँ ताकि तुम्हें दिखता रहे। और ये हो जाएगा प्लस, अब तो सॉल्व कर दोगे। तो देखने में डरावना लग रहा था बट बहुत आसान था, है ना। तो बताओ क्या होगा इसका आंसर। तो अगर मुझे इसका एस एन लिखना है तो क्या लिखूं, ये तो हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। ये हो जाएगा हाफ 1 माइनस 1 बाई 2n प्लस 1। कितनों को समझ में नहीं आया, समझ में आ गया सबको, है ना। अभी सिर्फ इस क्लास में एक ही बच्चा है जिसको नहीं समझ में आ रहा है, सबको आ रहा है ना समझ में, या नहीं आ रहा है, आ रहा है, ओके। और क्या है 2 टू द पावर n, तो फर्स्ट टर्म क्या है 2, रेशियो क्या है 2, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, हो गया, आंसर लिखा गया, ठीक है। आगे बढ़े। हाँ बताओ, फाइंड एस इंफिनिटी इफ टी एन इक्वल्स टू 1 अपॉन n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 प्लस 1 बाई 3 टू द पावर n। ईजी है, जल्दी से बताओ। एस एन पहले निकालो, पहले एस एन निकालो। जब भी एस इंफिनिटी निकालने को दिया जाए तो क्या होना चाहिए, एस एन निकालो और लिमिट एन अप्रोचिंग इंफिनिटी लगा दो। सबसे पहले टी एन को थोड़ा अच्छे से लिख लो, टी एन इक्वल्स टू एक्सट्रीम, देखो बताना गलत किया या सही गया, गलत किया सही किया, सही है ना। अब तुम लिख लोगे एस एन, अभी पहले एस एन लिखो फिर एस इन्फिनिटी निकलेगा। ये ना छुटकू सा है, एस इंटू एन मत समझ लेना इसको, ठीक है। सो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1 बाई टिक, और ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म रेशो ठीक, ये होता है ना 1 माइनस आर टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। तो हमेशा इसी फॉर्मेट में लिखा करो, फर्स्ट टर्म इंटू 1 माइनस आर टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। अगर आर लेस देन 1 हो और ग्रेटर देन 1 हो तो आर टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ठीक। अब एस इन्फिनिटी निकालना बेहद आसान, ये हो जाएगा 1/4, क्या हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/3 डिवाइडेड बाई 2/3, सही क्या देखो तो, है ना। सो द आंसर वुड बी
देख लो, कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है, वेरी स्मूथ, क्योंकि पिछले 5-6 दिन में हमने काफ़ी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी कर ली कि हमें अब अब्राहम लिंकन का एक कोटेशन है कि इफ़ यू गिव मी 12 hours to cut a tree, I'll spend 10 hours sharpening it, sharpening the axe. 10 घंटा हम अपने कुल्हाड़ी को शार्प करेंगे, फिर आखिरी के 2 घंटे में सारा काम हो जाएगा, समझ रहे हो? बट तू डेडलिफ्ट वाला बंदा है, ठीक है? ओके, चलो कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं. एरिया क्वेश्चन समझ में आया? नहीं? या कितने को समझ में आ गया? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया जा रहा है. उस प्रोसेस में आपको 4 सेम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स मिल रहे हैं, छोटे छोटे. उसके एक को पकड़ रहे हो और आप उसे कह रहे हो ट्रायंगल P1. उसके एक को पकड़ रहे हो, आप उसे कह रहे हो ट्रायंगल. अब बाकी से कोई मतलब नहीं है. आप उस ट्रायंगल P1 की दुनिया में घुस गए और फिर उसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया सेम प्रोसेस से. फिर उसमें से एक को पकड़ा
उसे कह दिया ट्रायंगल P2, फिर उसको सेम प्रोसेस से करते चले गए। तो मतलब आप सिर्फ एक ही दुनिया में घुसते जा रहे हो, है ना। अगर आप इसको विजुलाइज करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। अगर मैं इसका विजुलाइजेशन बनाऊं तो आपको let's say I'm talking the corner sides as triangle P1, है ना। तो फिर मैं इसको फर्दर ब्रेक कर रहा हूं, ठीक है। फिर क्या कर रहा हूं, फिर मैं इसको पकड़ रहा हूं, ऐसे छुटकू 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 ट्रायंगल तोड़ता जा रहा हूं, ठीक है। तो ये इन्फिनाइटली अंदर तक जाता जाएगा, जैसे कल मैं जेनोस पैराडॉक्स की बात कर रहा था, है ना। ओके, तो ये जो छोटे छोटे ट्रायंगल सब बन रहे हैं उन सबको जोड़ना है, उन सब के एरियाज को जोड़ना है। तो बताओ कैसे करें। ये बताओ ट्रायंगल P1 का एरिया क्या होगा। ट्रायंगल P1 का एरिया क्या होगा, 1/4। आई एम श्योर ये सब लोग देख चुके हैं। √3/4 ए स्क्वायर तो नहीं लगा रहे हो, है ना। 1/4 क्यों, वो पता नहीं, देखना पड़ेगा, ठीक है। क्या हो गया, 1/4। तो बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल P2 क्या होगा। वन बाई, और एरिया ऑफ ट्रायंगल P3 क्या होगा, 1/, पैटर्न दिख गया। सो बेसिकली द आंसर वुड बी 1/4 प्लस 1/16 प्लस 1/64 अप टू इन्फिनिटी। तो रेशियो क्या है, 1/4, तो कन्वर्ज करेगा, तो एस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस, तो क्या हो गया 1/3। सो द एरिया वुड बी 1/3 स्क्वायर यूनिट, 1/3 स्क्वायर यूनिट। मेकिंग सेंस और नॉट मेकिंग सेंस। ओके, चलो एक और फिजिक्स का सवाल देते हैं, ठीक है। तुम लोग को फिजिक्स में वो सब करा दिया गया है कि बॉल फेंके हैं, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी सब निकालने वाला, नहीं ऐसे बॉल गिरा के टप 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 नहीं कराया गया। चलो आज मैं करा देता हूँ। Rubber ball is dropped from a height (100 meter). If it will rebound 4/5 times of its dropped height, every time. Find the total distance covered
by ball before it comes to rest. हाँ, यही होता है जब थोड़ा सा हम लोग जल्द हड़बड़ा जाते हैं ना, तो एक सॉलिड एक्सीडेंट करते हैं. ठीक है, क्षितिज ने वही किया अभी. ठीक है, हाँ. देखो, ये लेट से हाइट है 100 मीटर से, है ना. इससे बॉल गिरा, फिर ये रिबाउंड हुआ, फिर मैक्सिमम हाइट रीच किया, फिर गिरा. ठीक, फिर ये रिबाउंड हुआ, फिर गिरा. ऐसे चलता जाएगा और ये इन्फिनाइटली जाता रहेगा, है ना. यू कैन से इट विल कम टू रेस्ट, बट अगर थ्योरी देखोगे कोई फ्रिक्शन नहीं है तो ये इन्फिनाइटली चलता रहेगा हमेशा. ठीक है. अच्छा, बॉल ऐसे नहीं चल रहा है. डोंट से कि दिस इज द ट्रैजेक्टरी ऑफ द बॉल. ये मैंने मैप करके दिखाया कि हाइट कैसा दिखेगा, है ना. अब मैं एक साथ ऐसे से करता तो हौच पौच हो जाता, है ना. ये मत कहना कि बॉल ट्रैवल कर गया है. तो एक तो मुझे साफ दिख रहा है कि सर ये एक तो 100 मीटर चला ही है, लेकिन उसके बाद सर 100 मीटर दोबारा नहीं पा पाया. ये यहाँ पे 80 मीटर पे आया होगा, है ना. तो पहले सर ये 100 तो ट्रैवल कर गया, पहले ये 100 ट्रैवल कर गया, फिर सर ये 4/5 इंटू 100 का हाइट अचीव किया, बट है ना, है कि नहीं. हाँ, आप सही बोल रहा है वो. ठीक है, अब समझ में आया. 2 क्यों लिखा है पता है ना. ये ऊपर गया फिर नीचे आया, ऊपर गया फिर, अच्छा, प्लस 2 इंटू ये पिछले बार का 4/5 लिया है, ठीक. फिर उसके बाद अब तुमने पैटर्न क्रैक कर लिया ना क्रैक. ये चल रहा है इन्फिनाइट टाइम्स. ठीक. तो अब देखो सीक्वेंस तुम्हारा क्या बन रहा है. सीक्वेंस बन रहा है 100 अलग है तो इसको छोड़ दो, 2 सब में इसको भी अलग छोड़ दो. ठीक. पहला टर्म है 4/5 इंटू 100, दूसरा टर्म है 100 इंटू 4/5 का स्क्वायर. तो तुम्हें मिल गया है फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशो मिल गया है, फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशो मिल गया है. तो क्या करना चाहिए. एस इन्फिनिटी क्या होता है, एस इन्फिनिटी क्या होता है, फर्स्ट टर्म विच इज 80, फर्स्ट टर्म विच इज 80 अपॉन 1 माइनस 4/5. ठीक है, गलत है, सही. ठीक, समझ बनी या नहीं बनी. बन गई. चलो, ओके. चलो एक सीरीज देता हूं. नोट कर रहे थे कोई, कर लिया नोट.
हाँ बताओ क्या होगा आंसर? क्या होगा आंसर? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 8 + 7 + 16 क्या होगा? अप टू 40 टर्म्स। शुरू में खुश हो गए होगे हैं, फिर अचानक से पैटर्न टूटता हुआ दिखा होगा। तो एक पैटर्न टूटता हुआ दिखाता है तो फिर दूसरा पैटर्न खोजा हो जाता है। कोई और पैटर्न दिख रहा है? कुछ भी नहीं दिख रहा है? प्रियांशी बोली कुछ भी नहीं दिख रहा है। कुछ भी क्यों नहीं दिख रहा है? गौर से देखो, दिखाई देगा। गौर से देखो, मैं बताऊंगा तो बहुत बुरा लगेगा। किसी को नहीं दिख रहा है? एक्चुअली ये 2 सीरीज है, ये 2 सीरीज है। एक तो सर ये अपनी दुनिया में मस्त है, ये अपने दुनिया में मस्त है, और ये अपने दुनिया में मस्त है ना? 40 टर्म है तो 20 पहला बंदा, 20 दूसरा बंदा। तो सर ये हो गया 1 + 3 + 5 अप टू 20 टर्म्स, राइट और रॉन्ग? अप टू, और ये 2 + 4 + 8 अप टू 20 टर्म्स। अब कर दो। ऑड नंबर्स तो पता ही होगा, सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नंबर्स क्या होता है? सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नंबर्स क्या होता है? 20 स्क्वायर, है ना? सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नंबर्स क्या होते हैं? 20 स्क्वायर। और ये हो गया जीपी, फर्स्ट टर्म, रेशो, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। यही है क्या? ठीक लिखा? सो द फाइनल आंसर 400 + 2 × 2⁻20 - 2, ये ना? सो 398 + 2⁻21। ठीक? समझ में आया? नहीं समझ में आया? आ गया? ओके। इसे करो। पैटर्न दिख रहा है? आर दे इन जीपी? अच्छा, तो भी 2 सीरीज देख दिया, फिर से 2 सीरीज है, फिर से, और दोनों कन्वर्जेंट है दोनों। तो मेरे को ∞/2 करने की जरूरत नहीं है कि एक को ∞/2 दूसरे को ∞/2। हाँ, दोनों इन्फिनाइट बढ़ रहे हैं। तो एक तो ये भाई हैं और दूसरे भाई ये हैं। ठीक? तो बेसिकली द होल स्टोरी इज लाइक दिस: 1/7 + 1/7 क्यूब + 1/7⁵ प्लस है ना? ठीक है? सो ये हो जाएगा b/1 - r। b क्या है? /1 - 1/7, इजी, +2 × b क्या है? और 1 - इजी।
तो ये हो गया 1/7, 1/6, ये हो गया 2 इंटू 1/48, सो हो गया 5/24। सही है? देखो तो, चेक करो सही है कि नहीं। ठीक है, मैं जब भी फर्स्ट क्लास में हूँ ना तो मुझे याद दिला देना कि उसके क्लास टीचर को कुछ बोलना है मुझे, ठीक है? कुछ गलत कैलकुलेशन कर दिया क्या? कहाँ पे गलत कैलकुलेशन किया? ये अच्छा, इसको कैलकुलेट नहीं किया? अच्छा 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 अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, हाँ ठीक है। तो क्या हो गया? अच्छा, तब तो पूरा कैलकुलेशन ही गलत हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है ना? तो ये हो गया 48/4, कर देते ना, ठीक से कर देते हैं। 1/7 इंटू 48 इंटू 7² प्लस 2 इंटू 1/48, है ना? ये तो ठीक था। 24, ये हो गया 7/48, और ये था 2/48, तो हो गया 9/48, ये हो गया 3/16, है ना? समझ में आ गई बात? अब तो ये समझ गए होगे, है ना? चलो कुछ असाइनमेंट्स दे देता हूँ, क्वेश्चंस, है ना? इसको भी असाइनमेंट में ही डाल दो। क्या हिला? कुछ हिला ना? कुछ हिला था ना?
इनको इनको